अंदर में तारा। तो बेटा इस बात की तारा को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए लेकिन मैंने तो वही किया ना जो आपने मुझे कहा था कि अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें इस शर्त पर दिया था कि तुम नहीं रहोगे यहाँ यानी पाकिस्तान में। और कौन कौन सी शराइत तय हुई थी है ना? खाना लगा दूं? मैंने चच्ची की तरह सब्जी बनाई है। मूड नहीं है यार, मुश्किलें आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रही हो रोमी, पागल हो गई हो? तू भी तो मेरे दिल के नाराज भी गया है। ऐसे बहुत बुरी बात। तारा पार्टी नहीं बदलनी। गाना ignore.com। वो ही कर रही हूँ बाऊजान, लेकिन वो आपके लिए बहुत परेशान है। उसकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। अरे आहिस्ता बच्चों, गिर जाओगे। अस्सलाम वालेकुम तारा भाभी। तुम तो कहाँ पे आ गए हो? क्या हाल है तारा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। असल में ये कहता था कि आपसे मैंने बताया स्कूल नहीं जाएगा। मुझे ना उदासी हो रही थी। कर लो डांस, खुल के मना लो जश्न। बल्कि एक काम करो, मच्छू के बैंड को बुला लो ताकि आस पड़ोस में सबको पता चल जाए। भाई मैं खुश इतना था कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चांद यहाँ पर तारा की अम्मी के साथ बात करते हुए उसे पकड़ा ही जाता है। वो उसे यही बताता है कि अम्मी जान, वहाँ पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ हैं। आखिरकार मैं इस तरह क्या करूँ कि सब अपनी जगह पर आ ही जाए। तो यहाँ पर तारा की अम्मी यहाँ पर चांद को यही बताते हुए कहते हैं कि बेटा वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपसे कब तक मतलब नाराज़ हो गए। एक ना एक दिन वो आपसे मतलब ज़रूर वो आपको मान जाएंगे और आपकी बात को वो समझ ही जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं कि चारों से बताते हैं कि ठीक है अम्मी, और यही भी बताते हैं कि बेटा ये कभी भी तारा को पता चल नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको तारा का रिश्ता इस मुकाम पर दे दिया कि यहाँ पर तारा को आप इस पाकिस्तान में नहीं ठहरने दोगे। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसी दौरान में यहाँ पर तारा से बताते हैं कि हाँ और कौन कौन शर्तें हैं। तो यहाँ पर चांद हैरान होकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है। उसके अम्मी उसकी तो डायरेक्ट कॉल कट करवा दी हैं, लेकिन चांद से यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हुए तारा से बताती हैं कि आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। मैंने तो आपसे दिल से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के बदले आपने मुझे क्या दिया है। मैंने तो यही सोचा था कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत की वजह से इस तरह पा लिया है। मुझे क्या पता कि आपने मुझे शर्तों पे पाला हुआ था। चारा यहाँ पर बहुत नाराज होकर बाहर निकल जाती हैं। चांद उसे मनाने के लिए उसे घर के बाहर जाता है। उसे बताते हैं कि तारा इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बता चुका था और अभी मैं बताने ही वाला था, लेकिन इसी दौरान में आपने सब कुछ सुन ली। तारा भी बताते कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना है, आप जानो और मेरी अम्मी जानो, मैं तो रहूँगी तो यहाँ पर अपने घर पर ही रहूँगी। आज के बाद आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चांद यहाँ से अपने घर में चला जाता है। अपने घर में जाने से पहले वो यहाँ पर तारा को बहुत बातें बताते कि तारा मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने ही खड़ा हूँ, वरना मुझे क्या लगी थी कि आप जहाँ भी जाओ कहाँ भी जाओ, लेकिन यहाँ पर आखिरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तारा कुछ ना कहते हुए ऐसे बताते हैं कि चलो मेरे घर से निकल जाओ। तारा ऐसे बताते हैं। तो यहाँ पर चांद जब निकल जाता है अपने घर में आ जाते हैं तो उसके वालिद साहब उसे बहुत डांट देते हैं। उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो, आपके कितने दिन हो गए आपने हमको एक बार कॉल भी नहीं की। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चांद की जो बहन होती है वो अपने वालिद साहब को यही बताते हुए कहती है कि चलो भाई को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर उसका दिल चाहा तो वो हमें खुद कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पर चांद ने तो उसको कॉल नहीं किया। वो मजबूरन में यहाँ पर इसलिए आ गए, इन लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पर तारा ने इसे घर से निकाल दिया है। जब इसको इस बात का इल्म हो चुका है तो यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि आखिरकार मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अपने घर वाले अपने ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ही नहीं मानी। इसकी वजह से ये आज हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चांद यहाँ पर तारा की अम्मी के साथ बात करते हुए उसे पकड़ा ही जाता है। वो उसे यही बताता है कि अम्मी जान, वहाँ पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज हैं, आखिरकार मैं इस तरह क्या करूँ कि सब अपनी जगह पर आ ही जाए। तो यहाँ पर तारा की अम्मी यहाँ पर चांद को यही बताते हुए कहते हैं कि बेटा, वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपसे कब तक मतलब नाराज हो गए, एक ना एक दिन वो आपसे मतलब ज़रूर वो आपको मान जाएंगे और आपकी बात को वो समझ ही जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं कि चारों से बताते हैं कि ठीक है अम्मी, और यही भी बताते हैं कि बेटा, ये कभी भी तारा को पता चल नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको तारा का रिश्ता इस मुकाम पर दे दिया कि यहाँ पर तारा को आप इस पाकिस्तान में नहीं ठहरने दोगे। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसी दौरान में यहाँ पर तारों से बताते हैं कि हाँ और कौन कौन शर्तें हैं। तो यहाँ पर चांद हैरान होकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है। उसके अम्मी उसकी तो डायरेक्ट कॉल कट करवा दी हैं, लेकिन चांद से यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हुए तारा से बताती हैं कि आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। मैंने तो आपसे दिल से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के बदले आपने मुझे क्या दिया है। मैंने तो यही सोचा था कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत की वजह से इस तरह पा लिया है, मुझे क्या पता कि आपने मुझे शर्तों पे पाला हुआ था। चारा यहाँ पर बहुत नाराज होकर बाहर निकल जाती हैं। चांद उसे मनाने के लिए उसे घर के बाहर जाता है। उसे बताते हैं कि तारा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बता चुका था और अभी मैं बताने ही वाला था, लेकिन इसी दौरान में आपने सब कुछ सुन ली। तारा भी बताते कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, आप जानो और मेरी अम्मी जानो, मैं तो रहूंगी तो यहाँ पर अपने घर पे ही रहूंगी। आज के बाद आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चांद यहाँ से अपने घर में चला जाता है। अपने घर में जाने से पहले वो यहाँ पर तारा को बहुत बातें बताते हैं कि तारा, मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने ही खड़ा हूँ, वरना मुझे क्या लगी थी कि आप जहाँ भी जाओ कहाँ भी जाओ, लेकिन यहाँ पर आखिरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तारा कुछ ना कहते हुए ऐसे बताते हैं कि चलो मेरे घर से निकल जाओ। तारा ऐसे बताते हैं। तो यहाँ पर चांद जब निकल जाता है अपने घर में आ जाते हैं तो उसके वालिद साहब उसे बहुत डांट देते हैं। उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो, आपके कितने दिन हो गए, आपने हमको एक बार कॉल भी नहीं की। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चांद की जो बहन होती है वो अपने वालिद साहब को यही बताते हुए कहती है कि चलो भाई को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर उसका दिल चाहा तो वो हमें खुद कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पर चांद ने तो उसको कॉल नहीं किया। वो मजबूरन में यहाँ पर इसलिए आ गए, इन लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पर तारा ने इसे घर से निकाल दिया है। जब इसको इस बात का इल्म हो चुका है तो यहाँ पर वो उसे बताएंगे कि आखिरकार मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अपने घर वाले अपने ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ही नहीं मानी, इसकी वजह से ये आज हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चांद यहाँ पर तारा की अम्मी के साथ बात करते हुए उसे पकड़ा ही जाता है। वो उसे यही बताता है कि अम्मी जान, वहाँ पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज हैं, आखिरकार मैं इस तरह क्या करूँ कि सब अपनी जगह पर आ ही जाए। तो यहाँ पर तारा की अम्मी यहाँ पर चांद को यही बताते हुए कहते हैं कि बेटा, वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपसे कब तक मतलब नाराज हो गए, एक ना एक दिन वो आपसे मतलब ज़रूर वो आपको मान जाएंगे और आपकी बात को वो समझ ही जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं कि चारों से बताते हैं कि ठीक है अम्मी, और यही भी बताते हैं कि बेटा, ये कभी भी तारा को पता चल नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको तारा का रिश्ता इस मुकाम पर दे दिया कि यहाँ पर तारा को आप इस पाकिस्तान में नहीं ठहरने दोगे। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसी दौरान में यहाँ पर तारों से बताते हैं कि हाँ और कौन कौन शर्तें हैं। तो यहाँ पर चांद हैरान होकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है। उसके अम्मी उसकी तो डायरेक्ट कॉल कट करवा दी हैं, लेकिन चांद से यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हुए तारा से बताती हैं कि आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। मैंने तो आपसे दिल से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के बदले आपने मुझे क्या दिया है। मैंने तो यही सोचा था कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत की वजह से इस तरह पा लिया है, मुझे क्या पता कि आपने मुझे शर्तों पे पाला हुआ था। चारा यहाँ पर बहुत नाराज होकर
باہر نکل جاتی ہیں۔ چاند اسے منانے کے لیے اسے گھر کے باہر جاتا ہے، اسے بتاتے ہیں کہ تارا اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا اور اب بھی میں بتانے ہی والا تھا، لیکن اسی دوران میں آپ نے سب کچھ سن لی۔ تارا بھی بتاتے ہیں کہ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں سنا ہے، آپ جانو اور میری امی جانو، میں تو رہوں گی تو یہاں پر اپنے گھر پہ ہی رہوں گی، آج کے بعد آپ کا اور میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اگر آج کے بعد آپ نے مجھے اپنی شکل دکھائی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چاند یہاں سے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں جانے سے پہلے وہ یہاں پر تارا کو بہت باتیں بتاتے ہیں کہ تارا میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے آج میں یہاں پر آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوں، ورنہ مجھے کیا لگی تھی کہ آپ جہاں بھی جاؤ کہاں بھی جاؤ، لیکن یہاں پر آخر کار میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تارا کچھ نہ کہتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ چلو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تارا ایسے بتاتے ہیں تو یہاں پر چاند جب نکل جاتا ہے اپنے گھر میں آ جاتے ہیں تو اس کے والد صاحب اسے بہت ڈانٹ دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہو، آپ کے کتنے دن ہو گئے آپ نے ہم کو ایک بار کال بھی نہیں کی، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی جو بہن ہوتی ہے وہ اپنے والد صاحب کو یہی بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ چلو بھائی کو کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کا دل چاہا تو وہ ہمیں خود کال کرے گے، لیکن یہاں پر چاند نے تو اس کو کال نہیں کیا، وہ مجبوراً میں یہاں پر اس لیے آ گئے، ان لوگوں کو تو اس بات کا علم نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر تارا نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ جب اس کو اس بات کا علم ہو چکا ہے تو یہاں پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا کہ اپنے گھر والے اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ہماری ایک ہی نہیں مانی، اس کی وجہ سے یہ آج ہمارے گھر میں اس طرح ہو رہا ہے۔ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی باقاعدہ وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ چاند تارا کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاند یہاں پر تارا کی امی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے پکڑا ہی جاتا ہے، وہ اسے یہی بتاتا ہے کہ امی جان وہاں پر میرے گھر والے مجھ سے بہت ناراض ہیں، آخرکار میں اس طرح کیا کروں کہ سب اپنی جگہ پر آ ہی جائے۔ تو یہاں پر تارا کی امی یہاں پر چاند کو یہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ آپ کے والد صاحب ہیں، وہ آپ سے کب تک ناراض ہو گئے، ایک نہ ایک دن وہ آپ سے ضرور وہ آپ کو مان جائیں گے اور آپ کی بات کو وہ سمجھ ہی جائیں گے۔ دوسری طرف جہاں پر دیکھتے ہیں کہ چاروں سے بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے امی، اور یہی بھی بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ کبھی بھی تارا کو پتہ چل نہیں جانا چاہیے کہ میں نے آپ کو تارا کا رشتہ اس مقام پر دے دیا کہ یہاں پر تارا کو آپ اس پاکستان میں نہیں ٹھہرنے دو گے۔ تو یہاں پر اسے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ اسی دوران میں یہاں پر تارا سے بتاتے ہیں کہ ہاں اور کون کون شرطیں ہیں۔ تو یہاں پر چاند حیران ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخرکار کیا ہوا ہے۔ اس کی امی اس کی تو ڈائریکٹ کال کٹ کروا دی ہیں، لیکن چاند سے یہاں پر بہت پوچھ تاچھ کرتے ہوئے تارا سے بتاتی ہیں کہ آخرکار آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کی، میں نے تو آپ سے دل سے محبت کی تھی اور محبت کے بدلے آپ نے مجھے کیا دیا ہے، میں نے تو یہی سوچا تھا کہ آپ نے مجھے اپنی محبت کی وجہ سے اس طرح پا لیا ہے، مجھے کیا پتا کہ آپ نے مجھے شرطوں پہ پالا ہوا تھا۔ چارہ یہاں پر بہت ناراض ہو کر باہر نکل جاتی ہیں۔ چاند اسے منانے کے لیے اسے گھر کے باہر جاتا ہے، اسے بتاتے ہیں کہ تارا اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا اور اب بھی میں بتانے ہی والا تھا، لیکن اسی دوران میں آپ نے سب کچھ سن لی۔ تارا بھی بتاتے ہیں کہ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں سنا ہے، آپ جانو اور میری امی جانو، میں تو رہوں گی تو یہاں پر اپنے گھر پہ ہی رہوں گی، آج کے بعد آپ کا اور میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اگر آج کے بعد آپ نے مجھے اپنی شکل دکھائی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چاند یہاں سے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں جانے سے پہلے وہ یہاں پر تارا کو بہت باتیں بتاتے ہیں کہ تارا میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے آج میں یہاں پر آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوں، ورنہ مجھے کیا لگی تھی کہ آپ جہاں بھی جاؤ کہاں بھی جاؤ، لیکن یہاں پر آخرکار میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تارا کچھ نہ کہتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ چلو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تارا ایسے بتاتے ہیں تو یہاں پر چاند جب نکل جاتا ہے اپنے گھر میں آ جاتے ہیں تو اس کے والد صاحب اسے بہت ڈانٹ دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہو، آپ کے کتنے دن ہو گئے آپ نے ہم کو ایک بار کال بھی نہیں کی، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی جو بہن ہوتی ہے وہ اپنے والد صاحب کو یہی بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ چلو بھائی کو کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کا دل چاہا تو وہ ہمیں خود کال کرے گے، لیکن یہاں پر چاند نے تو اس کو کال نہیں کیا، وہ مجبوراً میں یہاں پر اس لیے آ گئے، ان لوگوں کو تو اس بات کا علم نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر تارا نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ جب اس کو اس بات کا علم ہو چکا ہے تو یہاں پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ آخرکار میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا کہ اپنے گھر والے اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے
हमारी एक ही नहीं मानी, इसकी वजह से ये आज हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चांद यहाँ पर तारा की अम्मी के साथ बात करते हुए उसे पकड़ा ही जाता है। वो उसे यही बताता है कि अम्मी जान, वहाँ पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ हैं, आखिरकार मैं इस तरह क्या करूँ कि सब अपनी जगह पर आ ही जाए। तो यहाँ पर तारा की अम्मी यहाँ पर चांद को यही बताते हुए कहते हैं कि बेटा वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपसे कब तक मतलब नाराज़ हो गए, एक ना एक दिन वो आपसे मतलब ज़रूर वो आपको मान जाएंगे और आपकी बात को वो समझ ही जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं कि चारों से बताते हैं कि ठीक है अम्मी, और यही भी बताते हैं कि बेटा ये कभी भी तारा को पता चल नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको तारा का रिश्ता इस मुकाम पर दे दिया कि यहाँ पर तारा को आप इस पाकिस्तान में नहीं ठहरने दोगे। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसी दौरान में यहाँ पर तारों से बताते हैं कि हाँ और कौन कौन शर्तें हैं। तो यहाँ पर चांद हैरान होकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है। उसकी अम्मी उसकी तो डायरेक्ट कॉल कट करवा दी हैं, लेकिन चांद से यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हुए तारा से बताती हैं कि आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। मैंने तो आपसे दिल से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के बदले आपने मुझे क्या दिया है। मैंने तो यही सोचा था कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत की वजह से इस तरह पा लिया है, मुझे क्या पता कि आपने मुझे शर्तों पे पाला हुआ था। चारा यहाँ पर बहुत नाराज होकर बाहर निकल जाती हैं। चांद उसे मनाने के लिए उसे घर के बाहर जाता है। उसे बताते हैं कि तारा इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बता चुका था और अभी मैं बताने ही वाला था, लेकिन इसी दौरान में आपने सब कुछ सुन ली। तारा भी बताते कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना है, आप जानो और मेरी अम्मी जानो, मैं तो रहूँगी तो यहाँ पर अपने घर पे ही रहूँगी। आज के बाद आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चांद यहाँ से अपने घर में चला जाता है। अपने घर में जाने से पहले वो यहाँ पर तारा को बहुत बातें बताते कि तारा मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने ही खड़ा हूँ, वरना मुझे क्या लगी थी कि आप जहाँ भी जाओ कहाँ भी जाओ, लेकिन यहाँ पर आखिरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तारा कुछ ना कहते हुए ऐसे बताते हैं कि चलो मेरे घर से निकल जाओ। तारा की बताते हैं। तो यहाँ पर चांद जब निकल जाता है अपने घर में आ जाते हैं तो उसके वालिद साहब उसे बहुत डांट देते हैं। उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो, आपके कितने दिन हो गए आपने हमको एक बार कॉल भी नहीं की। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चांद की जो बहन होती है वो अपने वालिद साहब को यही बताते हुए कहती है कि चलो भाई को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर उसका दिल चाहा तो वो हमें खुद कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पर चांद ने तो उसको कॉल नहीं किया और वो मजबूरन में यहाँ पर इसलिए आ गए। इन लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पर तारा ने इसे घर से निकाल दिया है। जब इसको इस बात का इल्म हो चुका है तो यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि आखिरकार मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अपने घर वाले अपने ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ही नहीं मानी, इसकी वजह से ये आज हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चांद यहाँ पर तारा की अम्मी के साथ बात करते हुए उसे पकड़ा ही जाता है। वो उसे यही बताता है कि अम्मी जान, वहाँ पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ हैं, आखिरकार मैं इस तरह क्या करूँ कि सब अपनी जगह पर आ ही जाए। तो यहाँ पर तारा की अम्मी यहाँ पर चांद को यही बताते हुए कहते हैं कि बेटा वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपसे कब तक मतलब नाराज़ हो गए, एक ना एक दिन वो आपसे मतलब ज़रूर वो आपको मान जाएंगे और आपकी बात को वो समझ ही जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं कि चारों से बताते हैं कि ठीक है अम्मी, और यही भी बताते हैं कि बेटा ये कभी भी तारा को पता चल नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको तारा का रिश्ता इस मुकाम पर दे दिया कि यहाँ पर तारा को आप इस पाकिस्तान में नहीं ठहरने दोगे। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसी दौरान में यहाँ पर तारों से बताते हैं कि हाँ और कौन कौन शर्तें हैं।
तो यहाँ पर चांद हैरान होकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है। उसकी अम्मी उसकी तो डायरेक्ट कॉल कट करवा दी हैं, लेकिन चांद से यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हुए तारा उसे बताती हैं कि आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। मैंने तो आपसे दिल से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के बदले आपने मुझे क्या दिया है। मैंने तो यही सोचा था कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत की वजह से इस तरह पा लिया है, मुझे क्या पता कि आपने मुझे शर्तों पे पाला हुआ था। तारा यहाँ पर बहुत नाराज होकर बाहर निकल जाती हैं। चांद उसे मनाने के लिए उसे घर के बाहर जाता है, उसे बताते हैं कि तारा इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बता चुका था और अभी मैं बताने ही वाला था, लेकिन इसी दौरान में आपने सब कुछ सुन ली। तारा भी बताते कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, आप जानो और अब मेरी अम्मी जानो, मैं तो रहूंगी तो यहाँ पर अपने घर पे ही रहूंगी। आज के बाद आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चांद यहाँ से अपने घर में चला जाता है। अपने घर में जाने से पहले वो यहाँ पर तारा को बहुत बातें बताते कि तारा, मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने ही खड़ा हूँ, वरना मुझे क्या लगी थी कि आप जहाँ भी जाओ कहाँ भी जाओ, लेकिन यहाँ पर आखिरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तारा कुछ ना कहते हुए ऐसे बताते हैं कि चलो मेरे घर से निकल जाओ। तारा की बताते हैं तो यहाँ पर चांद जब निकल जाता है अपने घर में आ जाते हैं तो उसके वालिद साहब उसे बहुत डांट देते हैं। उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो, आपके कितने दिन हो गए आपने हमको एक बार कॉल भी नहीं की, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चांद की जो बहन होती है वो अपने वालिद साहब को यही बताती हुई कहती है कि चलो भाई को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर उसका दिल चाहा तो वो हमें खुद कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पर चांद ने तो उसको कॉल नहीं किया, वो मजबूरन में यहाँ पर इसलिए आ गए। इन लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पर तारा ने इसे घर से निकाल दिया है। जब इसको इस बात का इल्म हो चुका है तो यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि आखिरकार मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अपने घर वाले अपने ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ही नहीं मानी, इसकी वजह से ये आज हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चांद यहाँ पर तारा की अम्मी के साथ बात करते हुए उसे पकड़ा ही जाता है। वो उसे यही बताता है कि अम्मी जान, वहाँ पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज हैं, आखिरकार मैं इस तरह क्या करूँ कि सब अपनी जगह पर आ ही जाए। तो यहाँ पर तारा की अम्मी यहाँ पर चांद को यही बताते हुए कहते हैं कि बेटा, वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपसे कब तक मतलब नाराज हो गए, एक ना एक दिन वो आपसे मतलब ज़रूर वो आपको मान जाएंगे और आपकी बात को वो समझ ही जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं कि चारों से बताते हैं कि ठीक है अम्मी, और यही भी बताते हैं कि बेटा, ये कभी भी तारा को पता चल नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको तारा का रिश्ता इस मुकाम पर दे दिया कि यहाँ पर तारा को आप इस पाकिस्तान में नहीं ठहरने दोगे। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसी दौरान में यहाँ पर तारा से बताते हैं कि हाँ और कौन कौन शर्तें हैं। तो यहाँ पर चांद हैरान होकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है। उसकी अम्मी उसकी तो डायरेक्ट कॉल कट करवा दी हैं, लेकिन चांद से यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हुए तारा से बताती हैं कि आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। मैंने तो आपसे दिल से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के बदले आपने मुझे क्या दिया है। मैंने तो यही सोचा था कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत की वजह से इस तरह पा लिया है, मुझे क्या पता कि आपने मुझे शर्तों पे पाला हुआ था। तारा यहाँ पर बहुत नाराज होकर बाहर निकल जाती हैं। चांद उसे मनाने के लिए उसे घर के बाहर जाता है, उसे बताते हैं कि तारा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बता चुका था और अभी मैं बताने ही वाला था, लेकिन इसी दौरान में आपने सब कुछ सुन ली। तारा भी बताते कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, आप जानो और अब मेरी अम्मी जानो, मैं तो रहूंगी तो यहाँ पर अपने घर पे ही रहूंगी। आज के बाद आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चांद यहाँ से अपने घर में चला जाता है। अपने घर में जाने से पहले वो यहाँ पर तारा को बहुत बातें बताते कि तारा, मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने ही खड़ा हूँ, वरना मुझे क्या लगी थी कि आप जहाँ भी जाओ कहाँ भी जाओ, लेकिन यहाँ पर आखिरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तारा कुछ ना कहते हुए ऐसे बताते हैं कि चलो मेरे घर से निकल जाओ। तारा की बताते हैं
تو यहाँ पर चांद जब निकल जाता है अपने घर में आ जाते हैं तो उसके वालिद साहब उसे बहुत डांट देते हैं, उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो, आपके कितने दिन हो गए आपने हमको एक बार कॉल भी नहीं की। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चांद की जो बहन होती है वो अपने वालिद साहब को यही बताती हुई कहती है कि चलो भाई को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर उसका दिल चाहा तो वो हमें खुद कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पर चांद ने तो उसको कॉल नहीं किया, वो मजबूरन में यहाँ पर इसलिए आ गए। इन लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पर तारा ने इसे घर से निकाल दिया है। जब इसको इस बात का इल्म हो चुका है तो यहाँ पर वो उसे बताएंगे कि आखिरकार मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अपने घर वाले अपने ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ही नहीं मानी। इसकी वजह से ये आज हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चांद यहाँ पर तारा की अम्मी के साथ बात करते हुए उसे पकड़ा ही जाता है। वो उसे यही बताता है कि अम्मी जान, वहाँ पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ हैं, आखिरकार मैं इस तरह क्या करूँ कि सब अपनी जगह पर आ ही जाए। तो यहाँ पर तारा की अम्मी यहाँ पर चांद को यही बताते हुए कहते हैं कि बेटा, वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपसे कब तक मतलब नाराज़ हो गए, एक ना एक दिन वो आपसे मतलब ज़रूर वो आपको मान जाएंगे और आपकी बात को वो समझ ही जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं कि चारों से बताते हैं कि ठीक है अम्मी, और यही भी बताते हैं कि बेटा, ये कभी भी तारा को पता चल नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको तारा का रिश्ता इस मुकाम पर दे दिया कि यहाँ पर तारा को आप इस पाकिस्तान में नहीं ठहरने दोगे। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसी दौरान में यहाँ पर तारा से बताते हैं कि हाँ और कौन कौन शर्तें हैं। तो यहाँ पर चांद हैरान होकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है। उसके अम्मी उसकी तो डायरेक्ट कॉल कट करवा दी हैं, लेकिन चांद से यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हुए तारा से बताती हैं कि आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। मैंने तो आपसे दिल से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के बदले आपने मुझे क्या दिया है। मैंने तो यही सोचा था कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत की वजह से इस तरह पा लिया है, मुझे क्या पता कि आपने मुझे शर्तों पे पाला हुआ था। चारा यहाँ पर बहुत नाराज होकर बाहर निकल जाती हैं। चांद उसे मनाने के लिए उसे घर के बाहर जाता है। उसे बताते हैं कि तारा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बता चुका था और अभी मैं बताने ही वाला था, लेकिन इसी दौरान में आपने सब कुछ सुन ली। तारा बताते कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, आप जानो और मेरी अम्मी जानो, मैं तो रहूँगी तो यहाँ पर अपने घर पर ही रहूँगी। आज के बाद आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चांद यहाँ से अपने घर में चला जाता है। अपने घर में जाने से पहले वो यहाँ पर तारा को बहुत बातें बताते कि तारा, मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने ही खड़ा हूँ, वरना मुझे क्या लगी थी कि आप जहाँ भी जाओ कहाँ भी जाओ, लेकिन यहाँ पर आखिरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तारा कुछ ना कहते हुए ऐसे बताते हैं कि चलो मेरे घर से निकल जाओ। तारा ऐसे बताते हैं। तो यहाँ पर चांद जब निकल जाता है अपने घर में आ जाते हैं तो उसके वालिद साहब उसे बहुत डांट देते हैं। उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो, आपके कितने दिन हो गए आपने हमको एक बार कॉल भी नहीं की। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चांद की जो बहन होती है वो अपने वालिद साहब को यही बताती हुई कहती है कि चलो भाई को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर उसका दिल चाहा तो वो हमें खुद कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पर चांद ने तो उसको कॉल नहीं किया, वो मजबूरन में यहाँ पर इसलिए आ गए। इन लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पर तारा ने इसे घर से निकाल दिया है। जब इसको इस बात का इल्म हो चुका है तो यहाँ पर वो उसे बताएंगे कि आखिरकार मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अपने घर वाले अपने ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ही नहीं मानी। इसकी वजह से ये आज हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चांद यहाँ पर तारा की अम्मी के साथ बात करते हुए उसे पकड़ा ही जाता है। वो उसे यही बताता है कि अम्मी जान, वहाँ पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ हैं, आखिरकार मैं इस तरह क्या करूँ कि सब अपनी जगह पर आ ही जाए। तो यहाँ पर तारा की अम्मी यहाँ पर चांद को यही बताते हुए कहते हैं कि बेटा, वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपसे कब तक मतलब नाराज़ हो गए, एक ना एक दिन वो आपसे मतलब ज़रूर वो आपको मान जाएंगे और आपकी बात को वो समझ ही जाएंगे। दूसरी तरफ जहाँ पर देखते हैं कि चारों से बताते हैं कि ठीक है अम्मी, और यही भी बताते हैं कि बेटा, ये कभी भी तारा को पता चल नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको तारा का रिश्ता इस मुकाम पर दे दिया कि यहाँ पर तारा को आप इस पाकिस्तान में नहीं ठहरने दोगे। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसी दौरान में यहाँ पर तारों से बताते हैं कि हाँ और कौन कौन शर्तें हैं। तो यहाँ पर चांद हैरान होकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है। उसके अम्मी उसकी तो डायरेक्ट कॉल कट करवा दी हैं, लेकिन चांद से यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हुए तारा से बताती हैं कि आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। मैंने तो आपसे दिल से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के बदले आपने मुझे क्या दिया है। मैंने तो यही सोचा था कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत की वजह से इस तरह पा लिया है, मुझे क्या पता कि आपने मुझे शर्तों पे पाला हुआ था। चारा यहाँ पर बहुत नाराज होकर बाहर निकल जाती हैं। चांद उसे मनाने के लिए उसे घर के बाहर जाता है। उसे बताते हैं कि तारा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बता चुका था और अभी मैं बताने ही वाला था, लेकिन इसी दौरान में आपने सब कुछ सुन ली। तारा भी बताते कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, आप जानो और मेरी अम्मी जानो, मैं तो रहूंगी तो यहाँ पर अपने घर पे ही रहूंगी। आज के बाद आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चांद यहाँ से अपने घर में चला जाता है। अपने घर में जाने से पहले वो यहाँ पर तारा को बहुत बातें बताते हैं कि तारा, मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने ही खड़ा हूँ, वरना मुझे क्या लगी थी कि आप जहाँ भी जाओ कहाँ भी जाओ, लेकिन यहाँ पर आखिरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तारा कुछ ना कहते हुए ऐसे बताते हैं कि चलो मेरे घर से निकल जाओ। तारा की बताते हैं। तो यहाँ पर चांद जब निकल जाते हैं अपने घर में आ जाते हैं तो उसके वालिद साहब उसे बहुत डांट देते हैं। उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो, आपके कितने दिन हो गए, आपने हमको एक बार कॉल भी नहीं की। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चांद की जो बहन होती है वो अपने वालिद साहब को यही बताते हुए कहती है कि चलो भाई को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर उसका दिल चाहा तो वो हमें खुद कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पर चांद ने तो उसको कॉल नहीं किया, वो मजबूरन में यहाँ पर इसलिए आ गए। इन लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पर तारा ने इसे घर से निकाल दिया है। जब इसको इस बात का इल्म हो चुका है तो यहाँ पर वो उसे बताएंगे कि आखिरकार मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अपने घर वाले अपने ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ही नहीं मानी, इसकी वजह से ये आज हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चांद यहाँ पर तारा की अम्मी के साथ बात करते हुए उसे पकड़ा ही जाता है। वो उसे यही बताता है कि अम्मी जान, वहाँ पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ हैं, आखिरकार मैं इस तरह क्या करूँ कि सब अपनी जगह पर आ ही जाए। तो यहाँ पर तारा की अम्मी यहाँ पर चांद को यही बताते हुए कहते हैं कि बेटा, वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपसे कब तक मतलब नाराज़ हो गए, एक ना एक दिन वो आपसे मतलब ज़रूर वो आपको मान जाएंगे और आपकी बात को वो समझ ही जाएंगे। दूसरी तरफ जहाँ पर देखते हैं कि चारों से बताते हैं कि ठीक है अम्मी, और यही भी बताते हैं कि बेटा, ये कभी भी तारा को पता चल नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको तारा का रिश्ता इस मुकाम पर दे दिया कि यहाँ पर तारा को आप इस पाकिस्तान में नहीं ठहरने दोगे। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसी दौरान में यहाँ पर तारों से बताते हैं कि हाँ और कौन कौन शर्तें हैं। तो यहाँ पर चांद हैरान होकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है। उसके अम्मी उसकी तो डायरेक्ट कॉल कट करवा दी हैं, लेकिन चांद से यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हुए तारा से बताती हैं कि आखिरकार आपने मेरे साथ इस तरह क्यों की। मैंने तो आपसे दिल से मोहब्बत की थी और मोहब्बत के बदले आपने मुझे क्या दिया है। मैंने तो यही सोचा था कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत की वजह से इस तरह पा लिया है, मुझे क्या पता कि आपने मुझे शर्तों पे पाला हुआ था। चारा यहाँ पर बहुत नाराज होकर बाहर निकल जाती हैं।
चांद उसे मनाने के लिए उसे घर के बाहर जाता है, उसे बताते हैं कि तारा इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बता चुका था और अभी मैं बताने ही वाला था, लेकिन इसी दौरान में आपने सब कुछ सुन ली। तारा भी बताते कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, आप जानो और मेरी अम्मी जानो, मैं तो रहूंगी तो यहाँ पर अपने घर पे ही रहूंगी। आज के बाद आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चांद यहाँ से अपने घर में चला जाता है। अपने घर में जाने से पहले वो यहाँ पर तारा को बहुत बातें बताते कि तारा, मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने ही खड़ा हूँ, वरना मुझे क्या लगी थी कि आप जहाँ भी जाओ कहाँ भी जाओ, लेकिन यहाँ पर आखिरकार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तारा कुछ ना कहते हुए ऐसे बताते हैं कि चलो मेरे घर से निकल जाओ। तारा की बताते हैं तो यहाँ पर चांद जब निकल जाता है अपने घर में आ जाते हैं तो उसके वालिद साहब उसे बहुत डांट देते हैं। उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपके कितने दिन हो गए आपने हमको एक बार कॉल भी नहीं की, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चांद की जो बहन होती है वो अपने वालिद साहब को यही बताते हुए कहती है कि चलो भाई को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर उसका दिल चाहा तो वो हमें खुद कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पर चांद ने तो उसको कॉल नहीं किया और वो मजबूरन में यहाँ पर इसलिए आ गए। इन लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पर तारा ने इसे घर से निकाल दिया है। जब इसको इस बात का इल्म हो चुका है तो यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि आखिरकार मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अपने घर वाले अपने ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ही नहीं मानी, इसकी वजह से ये आज हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन